हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आप लोग थंबनेल पे देखे ही होंगे कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। वास्तविक रूप से सही है बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा सा सबके मन में संशय बना रहता है कि सर हमें 12th के बाद नीट की तैयारी करनी है, 12th के बाद JEE की तैयारी करनी है, लेकिन हमारे पास एक समस्या है कि सर हमारे पास एक ऑनलाइन की सुविधा है, ऑफलाइन की सुविधा नहीं है। तो क्या हमें ऑनलाइन ही करना चाहिए, या कि हमारे पास ऑफलाइन की सुविधा है तो क्या हम ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। हम तैयारी क्या सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 5 गुना ज्यादा समय लगेगा। इसके पीछे का रीजन भी बताता हूं। एक शेड्यूल से पढ़ना, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन बनता है, ये सब चीज आपको एक मार्गदर्शक ही दे सकता है। मार्गदर्शक का मतलब ये होता है कि कोई एक छोटा सा संस्थान, मैं किसी एक पर्टिकुलर संस्थान का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कह देंगे सर आप प्रमोट कर रहे हो, आप यहां पर है ना एक प्रकार से पैसे लेकर के किसी कोचिंग को, संस्थान को आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो। ये मैं नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको यदि किसी जगह जाना है तो आपको पता है कि उसका लोकेशन पता करना पड़ता है, किसी न किसी से एक सलाह लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से नीट या JEE की तैयारी करने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको एकदम एक्चुअल सही डायरेक्शन पर ले जाए और आपका समय सदुपयोग हो और आप उस दिशा पर चल करके आप अच्छे अंक ला सके। नीट और JEE एक प्रकार से बच्चों छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं कि बस हम कुछ भी पढ़ के जाएं और लिख दें। 12th का एग्जाम आप कुछ भी पढ़ के जाओ, कुछ ना कुछ लिख दोगे, पास हो जाओगे, लेकिन वहां पास होने से कुछ होना नहीं है। आपको कहीं ना कहीं स्कोरिंग नंबर लाना होता है, मेरिट बनती है, तब आपको कहीं अच्छा कॉलेज मिलता है। उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शक अर्थात एक संस्थान की जरूरत होती है। तो आप लोग यदि सोचो कि सेल्फ स्टडी तो आप कर सकते हो, लेकिन कब, जब आपका 11th और 12th एकदम स्ट्रांग हो तब आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अन्यथा बच्चों एक छोटा सा आप कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो यदि संभव हो सके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि सबके पास उतना स्थिति नहीं है। आज ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस जो है मुख्य रूप से पैसे की है बच्चों। जहां पे ऑफलाइन में यदि बात की जाए तो आपसे मान लो 50 से 60,000 70,000 फीस लिया जाता है। यदि मैं नीट की तैयारी की बात करूं 70,000 से भी एबव लगता है, 1 लाख तक का भी फीस रहता है। आप लोग जाकर के देख सकते हो। 50-60 तो मिनिमम एक छोटे कोचिंग संस्थान से लिया जाता है, यहां तक कि 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जैसा जिसका मतलब एक प्रकार से प्राइस है, शुल्क है, वो इस तरह से लिया जाता है। और जहां वहां पे मैं ऑफलाइन की बात किया कि यदि पैसों की बात किया कि भैया पैसे इतने लग रहे हैं, वहीं पे ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। कई सारे संस्थान हैं, आप सबको पता है कि वहीं पर 3,000 3,500 4,000 5,000 7,000 अधिकतम 10,000 इतना में आपको ऑनलाइन बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है बच्चों। यदि आपको एक मोबाइल दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि लगातार आपको 6 घंटा बिना उठे हुए लगातार कंटिन्यू, बीच में 5-10 मिनट इधर उधर आप फ्रेश हो सकते हो, लेकिन 6 घंटे लगातार आपको 6 लेक्चर देखने हैं। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नीट की तैयारी करो तो 2-2 घंटे आपको 3 लेक्चर देखने हैं। आप खुद अपने आप में सोचो कि भले ही यहां पर हमारा 10,000 मतलब कम पैसा लगा है, क्या हम मैनेज कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनको भी 6 घंटे में भी भैया 6 घंटा का लेक्चर है, लेकिन उनका यदि बेसिक स्ट्रांग है तो उनको बोरिंग नहीं लगेगा, आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम 1000 में कोई 1-2 बच्चा ही कर सकता है जो लगातार 6 घंटे मोबाइल में पढ़ सके। अन्यथा तो बीच में मैसेज आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, दोस्तों के साथ चैटिंग भी होने लगी, फेसबुक में मैसेज आ गया, हेलो फ्रेंड कैसे हो, कहाँ हो, कैसे हो, पिकनिक बनाने कब चलनी है। ये सब दुनिया भर की बातें बच्चों सोशल मीडिया के कारण। आपके पास यदि मोबाइल भी है, आपसे कोई कह दिया जाए 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ना है तो आप किसी कदर नहीं पढ़ सकते। वहीं पे मैं ऑफलाइन को कंपेयर करूं तो ऑफलाइन में जब आप जाते हो कि 8 बजे कोचिंग स्टार्ट हो गई है तो 2 घंटे का लेक्चर बायोलॉजी का है तो आपको उठने को नहीं मिलेगा 2 घंटे तक। इतना ध्यान रखो, बहुत ही इमरजेंसी या टॉयलेट के कारण आपको उठना पड़ जाए कि हमें भैया शरीर ही मतलब थोड़ा सा बेकाबू हो रहा है सर, बाहर जाना पड़े, बाकी आपको 2 घंटे के बीच में कोई वहां पे आपको छुट्टी देने का
ये मौका नहीं मिलता है, ना ही टीचर वहां पर आपको छोड़ते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि वो सिलेबस को फोकस करते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट से अपेक्षा रखते हैं कि हमने इतना फीस लिया तो इनका सिलेक्शन हो। तो कहीं ना कहीं लगातार 2 घंटे आप आसानी से, और जैसे टीचर निकले इसके बाद दूसरा टीचर आ गए, जैसे निकले लगातार 6 घंटे की कोचिंग है तो 6 घंटा निरंतर आपको बैठना पड़ जाता है और बच्चा बैठता है, पढ़ता है। दूसरी बात यदि हम बात कर लें कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सिंगल पढ़ रहे हो, किसी बच्चे को देख नहीं रहे हो, लेकिन जब वहां पर आप ऑफलाइन में की बात करता हूं, ऑफलाइन में अच्छे अच्छे संस्थान में 1200 1500 1000 बच्चे, कम से कम 200-300 बच्चे तो बैठते ही, कितना भी संस्थान छोटा हो। वहां पर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं कि इस हॉल में बैठे 1000 बच्चों में से हमारा रैंक कितना है। कोचिंग में टोटल 10,000 बच्चे यदि हैं तो 10,000 बच्चों में जब टेस्ट होता है बच्चों, रैंक बनता है, तो वहां पर यह पता चलता है कि 10,000 बच्चों में हमारी रैंक कितनी है, हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं, हम कितना मेहनत कर रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन टेस्ट होगा, मानता हूं ऑनलाइन में, लेकिन वहां पर जो बिल्कुल सामने यदि बात कर रहा हूं, मैं आपसे डायरेक्ट मिलूं तो आपके और मेरे बीच में जो थोड़ा सा संबंध है, कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा हो जाएगा। वहीं पे आप मुझे ऑनलाइन देख पा रहे हैं तो कितना आप प्रभाव डालोगे, 2-4 दिन याद रखोगे, 12th के बाद हमें भूल जाओगे। लेकिन वहीं पे ऑफलाइन लगातार हम आपसे अट्रैक्ट हो जाए और आपके साथ कम्युनिकेशन हमारी बनी रहे बच्चों, तो आपके साथ हमारा तालमेल भी हमेशा के लिए बना रहेगा। यही चीज होता है कोचिंग संस्थान में भी। आप जैसे ऑनलाइन में मानता हूं कि ये मतलब डाउट सेशन होता है, अलग से डाउट सेशन होगा, आप पूछने जाओगे कितना टाइम टीचर आएगा, कितना क्या करना है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऑनलाइन में होता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि आप तुरंत टीचर से पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। यदि नहीं पूछ सकते हो तो क्लास से निकलने के बाद तुरंत डाउट सेशन वाले बैठे रहते हैं। फीस तो लगती है, लेकिन ऑफलाइन बराबर जो मतलब एक प्रकार से तैयारी है ऑनलाइन में उतना नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप बताइए कि ऑनलाइन करना चाहिए कि ऑफलाइन करना चाहिए। हाँ, जिस बच्चे के पास थोड़ा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसे बच्चे जिनके पिताजी किसान हैं या मजदूरी करते हैं, किसी कदर वो 4 से 5 हजार जुगाड़ कर सकते हैं, तो फिर उस बच्चे को ऑनलाइन ही पढ़ना चाहिए। और ऑफलाइन जिसके नजदीक में कोई अच्छे संस्थान हो, जैसे जो इंदौर में रहता हो, है ना, या भोपाल में रहता हो, हमारे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, इलाहाबाद में रह रहा हो, दिल्ली में रह रहा हो, तो इतने अच्छे संस्थान में रहकर फिर भैया मतलब इतने अच्छे जगह पे रहकर आपको एक अच्छे संस्थान को चूज करके ऑफलाइन ही कोचिंग करना चाहिए। ऑफलाइन के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑनलाइन में आपको केवल और केवल एक सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है, जो कि सब कुछ वो डायरेक्ट आपसे कोई टीचर नहीं मिलने आएगा। लेकिन आप ऑफलाइन की बात करें तो हर दिन एक आप अपने टीचर से मिल पाओगे, हर दिन आपको एक होमवर्क दिया जाएगा, हर दिन आपको एक वर्कशीट दी जाएगी, ये सब चीज दिया जाता है। और ऑनलाइन में बस वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, सीट मिल रहा है ऑनलाइन में ही, बस आप केवल और केवल अपने कॉपी में देखते जाओ, करते जाओ कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और वहां पर प्रॉपर रूप से आप मोबाइल को दिन भर में 1-2 घंटे यूज करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। इतना वहां पर कोर्स कराया जाता है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर रूप से हो सकती है। आपके पास घूमने का चांस कम है, आपको वहां अटेंडेंस देना ही होगा। अटेंडेंस नहीं रहेगा वहां भी फीस एक्स्ट्रा लगेगा। आपके पेरेंट्स का नंबर रहता है, आपने यदि गलती किया बच्चों, आपने यदि कोचिंग संस्थान में नहीं गए, तो कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे भी होते हैं कि आपके घर में पेरेंट्स को कॉल चला जाएगा। तो तमाम चीजों को बांध के रखा जाता है और एक निश्चित समय में कोर्स भी कराया जाता है, बेहतर रूप से तैयारी कराई जाती है ऑफलाइन सेंटर में। अब आप कहोगे सर ऑनलाइन की ये तो बुराई हो गई। ऑनलाइन की बिल्कुल बुराई नहीं है, ऑनलाइन की बिल्कुल बुराई नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, आपके पास मोबाइल आता है तो आप कितने देर बाद पढ़ाई के मैटर में जाते हो? सबसे पहले खुलता है व्हाट्सएप, इसके बाद देखते हैं भैया किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, इसके बाद फेसबुक, और आजकल सबसे पॉपुलर इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में भी किसी ने तो फॉलो नहीं किया, किसी ने नए फॉलोवर के मैसेज किया, किसी ने सेंड किया, ये वो दुनिया भर की चीजें। मैं तो इंस्टाग्राम खुद बहुत कम चलाता हूं। तो कहीं ना कहीं आप जब मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल एक वरदान भी ऐसा नहीं है आपकी शिक्षा के लिए। जिसके पास पैसे नहीं है तो वही तो साधन है, उसके पास अब 10,000 पर मंथ रूम रेंट देने। जैसे कोटा में आप जाओगे, तैयारी करने जाओगे, वहां तो कम से कम 5,000 से बेड सीट मिल ही नहीं सकता, मतलब रुकने के लिए। एक महीने का 5,000 खाना, 10,000 तो वैसे ही फीस हो गया, बाकी 10,000 15,000 कोचिंग संस्थान का हर मंथ में। तो इस प्रकार से 1 साल का 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ बच्चों कि यदि आपके पास पॉसिबल हो सके, मैंने कहता हूं कि कोटा ही जाओ,
पॉसिबल हो सके तो किसी भी एक छोटे से संस्थान को भी आप ज्वाइन कर सकते हो जहां फीस कम लगे। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों की केवल बड़ा ही संस्थान जो पैसा ज्यादा लेता है वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ये बिल्कुल आप भूल मत करना, ये बिल्कुल भूल मत करना कि जो पैसा ज्यादा लेता है वही सिलेक्शन दिला सकता है। वास्तविक रूप से गाइड करने वाले टीचर सब सेम होते हैं, मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं कि मेहनत कौन बच्चा कर रहा है। अब ये होता है कि पैसे ज्यादा लगे होते हैं तो बच्चा भी सोचता है इतना पैसा हमारे पिताजी ने दिया है तो उसके लिए हम मेहनत करें। अब आप लोगों के पास भी भैया मान लीजिए कम पैसे दे के रखे, ऐसे होता है ना ऑफलाइन में, जिस बच्चे से पैसे मत लो तो वो बच्चा ऐसे ही समझता फ्री ऑफ कॉस्ट, अरे यार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ठीक है, और जो बच्चा पैसा देता है वो सोचता है यार हम पैसा दे रहे हैं तो पढ़ें। तो कहीं ना कहीं बच्चों मैं आप लोगों को ये मैं नहीं कह रहा हूं, डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूं किसी को, ना तो मैं ऑनलाइन का विरोध कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाता हूं। आप कहोगे सर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल डाउट के लिए आप ऑनलाइन पे आओ। आप कभी भी मोबाइल में यदि पढ़ रहे हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब इसका मतलब नहीं कि ऑल टाइम आप यूट्यूब पे ही बने रहो। आपको बच्चों एक निश्चित टाइम पर यूट्यूब पे आना है और आपको देखना है कि हमें किस टॉपिक के लिए हमने यूट्यूब पे आया, क्योंकि यूट्यूब पे जितना अच्छाइयां भी है उतना बुराइयां भी है। आप कॉमेडी में घुस जाओ, शॉर्ट वीडियो में घुस जाओ, आपको वही दिखने लग जाएगा। इतना आनंद आता है, कभी कभी मैं भी देखता हूं कि जब शॉर्ट में घुस गया तो अच्छा लगता है, शॉर्ट चले भैया देखते चलते हैं, पता चला वीडियो बनाना है, अरे यार ये तो गलत हो गया। तो ये सब चीजें होती है बच्चों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में बिल्कुल आप नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन जितना ऑफलाइन में आप प्रॉफिट पाओगे उतना आप ऑनलाइन में नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में अकेलापन में, और वही ऑफलाइन में 1000 बच्चों के बीच में यदि आप पढ़ते हो, डेली टेस्ट होता है, आप वहां पर एक दूसरे के साथ चर्चाएं कर सकते हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का तरीका क्या है। भाई 4 नए दोस्त बनते हैं, दोस्तों के बीच में वो ग्रुप डिस्कशन होता है कि कौन सा टॉपिक में कौन सा प्रॉब्लम है, और इस तरीके से आपका पढ़ाई प्रॉपर रूप से विधिवत हो सकता है बच्चों। तो जिनके पास संस्थान है JEE नीट के लिए, मतलब आसपास संस्थान है जिनके पास, तो भैया वो जरूर एक बार मैं कहता हूं कि आप ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भी आप 12th के बाद यदि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, आप बता दें भैया। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल ईयर जो ड्रॉप करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना कि आप 1 साल छोड़ दो पढ़ाई, बाकी कोई कोर्स ही ना करो, केवल नीट के प्रति आप लगे रहो। इससे अच्छा आप भोज से BSc कर लेना, BA कर लेना, BCom कर लेना, कोई ना कोई कोर्स जो आपके मन में लग रहा होगा कि यार इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है। और अच्छी बात है, नीट की यदि आप सिलेक्शन ले लिए, JEE की सिलेक्शन ले लिए, तो प्रॉपर रूप से आप वही कोर्स करोगे, इधर छोड़ देना। इसलिए आप ड्रॉप भी मत लेना, क्योंकि बच्चों जहां मैं यदि बात करूं कि इतने बच्चे किसी एक और भाग रहे हैं, तो जब बताऊं कि मान लीजिए एक आम है और 100 बच्चे भागे, तो क्या 100 बच्चों को आम मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। एक ही बच्चा वो आम पाएगा, एक ही बच्चा वो आम खाएगा, तो कहीं ना कहीं 99 बच्चे मतलब जो आम को नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे चीज के लिए तलाश करेंगे। तो वो हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि भाई साहब यदि हमारा ये नहीं हो पाया तो हमारा ऐसा ना हो कि 1 साल हमारा बर्बाद हो गया, कुछ ना कुछ कोर्स चलते रहना चाहिए। ओके बच्चों, तो आप लोग ये मत, अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं, नहीं तो पता चला किसी कोचिंग संस्थान वाले ने बोला कि सर आपने तो ऑनलाइन का विरोध कर दिया। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस इसमें इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों के मन में, जीवन में ये संशय ना रह जाए कि यार हम काश ऑनलाइन किए होते तो ऐसा होता। मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं भी एक ऑनलाइन पढ़ाता हूं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं। तो इसलिए आप यदि कोई बाहर का व्यक्ति देख रहा है, किसी संस्थान का व्यक्ति, तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस बच्चों के हित के लिए मैं बात कर रहा हूं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, है ना। हमने कुछ गलत बोला हो तो भी बोल सकते हैं। यदि आपको कोई मतलब किसी भी कोर्स के बारे में डाउट हो, किसी भी पॉइंट के बारे में प्रॉब्लम हो, मतलब जो भी आपके मन में दिक्कतें चल रही हो कि 12th के बाद वास्तविक रूप से एक बच्चा गुमराह में रहता है, थोड़ा इधर उधर 10 लोगों से पूछता है, 10 प्रकार की बातें करते हैं लोग, तो हर प्रकार से मन भटकता रहता है कि अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें बेहतर रूप से, और जो भी आपके मन में दिक्कत हो हम आपका सॉल्व करेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।